देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। पिछली बातें रिकॉल कर रहे हैं आपके पार्टनर बैठ के, जहां पर भी हैं आपकी हर एक बात वो रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद की भी, खुद के गिरेबान में झांकते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने क्या किया। पिछली बातें उन्हें रह रह कर याद आ रही हैं और उन्हें डरा रही है। आपकी तरफ आ नहीं पाते होंगे, इसी वजह से डर डर के खुद ही रजाई के अंदर घुस जाते हैं या पलंग के नीचे छुप जाते हैं। जब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं तो सारी गलती है, अगर सच्चा इंसान होगा तो अपनी गलती मान लेगा। तो ये जब अपने गिरेबान में झांक रहे हैं तो इन्हें लग रहा है आपकी गलती तो कोई थी ही नहीं, 100 में से 100 गलती मेरी थी। ये ऊर्जा है उनकी। तो यहाँ पे मुझे 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। यस, जब एहसास हो रहा है कि 100 में से 100% मेरी ही गलती थी, तो लौटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या पास रहते होंगे, सालों साल मिलना नहीं होता या महीनों तक मिलन नहीं होती, सकल फेस देखने के लिए आप तरस जाते होंगे। तो यहाँ पे यही ऊर्जा है। आपके पार्टनर, आपके एक्स लौटते हुए नजर आ रहे हैं। घोड़े की चाल थोड़ी ढीली है। क्यों? पिछली बातें भी तो याद आ रही हैं उन्हें, है ना। घोड़ा कैसे स्पीड से भागेगा जब पिछली इतनी गलतियां की हैं। तो घोड़े ने टांग ही उठा रखी है और उनके हाथ में प्रपोजल का ऑफर हाथों में है। तो धीरे धीरे डर 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 के आगे बढ़ रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए। थोड़ा लेट आएंगे ऐसा ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपके लिए 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है या 3 नंबर। रोमांटिक प्रपोजल आने वाला है, ये दिख रहा है। रोमांस, कमिटमेंट, वो अब आपको चेस कर रहे हैं। आपको प्रपोज करने के लिए आपको चेस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे घोड़ा आ रहा है, मुझे लग रहा है रास्ते में चलते चलते ही प्रपोज करेंगे, ऐसी ही ऊर्जा है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। तो पहला कार्ड ये आया है सेवन ऑफ, ये आखिरी के कार्ड है मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और 2 ऑफ सोड। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ सोड, नाइट ऑफ कप्स, फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, साथ में स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज की ऊर्जा तो बहुत अच्छी दिख रही है। थर्ड पार्टी में जरूर है आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको रोक रखा है या कमिटमेंट नहीं देते हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। हमेशा थर्ड पार्टी उनके दिमाग में रहती है। यूं कहो तो उन्हें पता होता है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उन्हें पता है फैमिली नहीं मानेगी, या फैमिली को क्या बताऊंगा या कैसे कन्विंस करूंगा। और मैरिड है तो ये तो इम्पॉसिबल है कि दूसरा रिश्ता मैं कर लूं। तो ये चीज सोचते हुए मुझे बहुत नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। फूल का कार्ड है तो ईगो तो भरपूर था, कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की, माना नहीं। क्यों? उनको हमेशा ऐसा ही लगता था मैं जो कर रहा हूं सही हूं, गलत कर नहीं सकता, मैं एकदम ठीक हूं। तो साथ में उनको करती थी सपोर्ट उनकी फैमिली। उनको हवा भरती थी, बेलून की तरह वो उड़ते थे, हवा में फूले रहते थे। क्यों? उनकी तारीफ करने के लिए लोग कुछ थे जो उन्हें कहते थे तुम ठीक हो, सही जा रहे हो। उनके कंधे थपथपाने के लिए कुछ लोग जरूर थे। इस वजह से उन्होंने हमेशा आपको स्टक रखा। कुल्फी की तरह आप जम गए हो, कुछ जमा दिया भगवान ने भी,
इसलिए कि इस जर्नी में डीएफ कुल्फी की तरह जमी हुई होती है। वो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद भी वो डीएम नहीं आते हैं, ये मैंने देखा है। डीएम नहीं आते, वो टेढ़ी उंगली के घी हैं। कोई वर्ड भी नहीं होता डीएम को कुछ बोलने के लिए। तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचकर आपको पता होता है मेरा और कोई चारा नहीं है, ये ट्विनी है जिससे मेरी शादी होनी है, और आप वहां डेस्टिनेशन पे पहुंचकर वेट कर रहे होते हो, मगर उस कमबख्त के आने का कोई दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आता है। क्यों? वो ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, टाइम पे खाते हैं, सोते हैं, मजे करते हैं। उनकी ये दिनचर्या बहुत मजे की होती है। तो घोड़े बेच के सोते हैं, और जब रात को जागते हैं आपको भी जगाते हैं। मतलब खून चूसते वक्त आप भी चाहिए, और रहते वक्त थर्ड पार्टी चाहिए उन्हें। घूमना फिरना सोना रहना सब थर्ड पार्टी के साथ। मगर जब याद करेंगे उनकी हेल्थ खराब होगी तो आप चक्की में पिसोगे। और मेरी तरह जो किडनी पेशेंट है उनका तो क्या हाल होता होगा। ये तो मैंने अपनी बीमारी से बगावत कर रखी है। मतलब बीमारी को मेरे हावी नहीं होने देती, मैं बीमारी पर हावी हूं। नहीं तो मेरे डीएम तो मेरे को पहले दिन ही मैं मौत स्वर्ग से धार जाती उनके टॉर्चर से। हाँ, तो ऐसे ही होता है। दूर दूर तक आपको उनके आने के आसार नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बर्फ की तरह जम गए हो। आपकी एनर्जी ये है फेमिनाइन, इसलिए कि आप थक गए हो और आपके पास कोई वर्ड नहीं है उस इंसान के बारे में बोलने के लिए। आप स्पीचलेस हो गए हो, और होपलेस कैटेगरी में आपके पार्टनर आते हैं। मगर आपके लिए आहें भरते हैं, बहुत आहें भरते हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी हो, मतलब खूबसूरत। आप पहले स्टेज में भी थे, सेकंड स्टेज में भी हो, और लास्ट स्टेज में आप बैलेंस हो जाते हो। जब बैलेंस हो जाते हो आपकी रौनक और बढ़ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, इसलिए कि आप 200 लोगों के समान होते हो। अकेले आप 100 होते हो बचपन से ही, और आपके डिवाइन मास्कुलाइन के साथ आपका सोल मर्ज होने के बाद आप 200 हो जाते हो। तब कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता है, टक्कर नहीं ले पाता है। रियलिटी है इस जर्नी की। इस जर्नी में बहुत, ये जो मिनिमम मैं बताती हूँ 7 ईयर्स, ये कभी कभी किसी के बहुत लंबा भी होता है। सबके कर्मा बैगेज है। मगर इस जर्नी में जो अनुभव आप करोगे, हर स्टेज के अलग अलग अनुभव है, वो आपको बताया, वो आप अगर साधारण इंसान बन के आप जन्म लेते हैं आपको नहीं दिखता वो, है ना। जब आपके ट्विन इनर वॉक आप कर लेते हो, आपका सोल मर्ज होने का टाइम आ जाता है। आपके ट्विन के साथ जब आपका सोल मर्ज होता है, वो बहुत अद्भुत एक एक्सपीरियंस है। अभी जो आप उनकी एनर्जी पिक करते हो फर्स्ट डे से ही, ट्विन को देखते साथ, आप आई कांटेक्ट होते साथ आप उनकी एनर्जी पिक करने लग जाते हो। तो वो क्या है? वो टेलीपैथिकली आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, ठीक है। इसका सेकेंड स्टेप बाद में बताती हूँ। स्ट्रेंथ, आप बहुत खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, वाइफ मटेरियल हो, मैरिज मटेरियल हो। मुझे दिख रहा है उन्होंने मन ही मन में आपको पति या पत्नी मान लिया है, ये एनर्जी है। स्ट्रेंथ का अभाव था मगर लौट रहे हैं स्ट्रेंथ इकट्ठा करके। किसी किसी के पार्टनर जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, और किसी किसी की एनर्जी ये दिख रही है आपको स्टक रखेंगे थर्ड पार्टी के लिए। हाँ ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। आपके साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें ट्रस्ट इशू हो रहा है, बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे, मगर साइलेंट मौन व्रत धारण कर लेंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे वो बर्फ की तरह जम गए हैं ऐसा फील होगा। कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये ट्रीटमेंट किसी किसी को मिलेगा आपके पार्टनर से। वो ना ही आपको कहेंगे मूव ऑन करो, और ना ही आगे बढ़ेंगे। क्यों? उनको ट्रस्ट इश्यू हो रहा है। थर्ड पार्टी को चुनेंगे, किसी किसी के पार्टनर रियूनियन करेंगे। क्यों? आप बैलेंस हो, स्ट्रेंथ भी इकट्ठा कर रहे हैं, लौटते हुए भी दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि पास्ट की गलतियों को रिकॉल कर रहे हैं, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ हो जाए, मेरी एम्प्रेस मान जाए। इसलिए कि अब वो चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं,
या गुजर चुके हैं। टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हैं, आपके मस्कुलाइन आपको हर हालत में स्वीकार करने के लिए तैयार है। बेशक आपके 10 बच्चे हों, आंख ना हो, पैर टूटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार करते हैं वो। आप में कोई चेंजेस नहीं चाहते, जैसे आपने उन्हें स्वीकार किया है। इसलिए कि डीएम भी तो हमारे से कोई मैचिंग नहीं होता है ना। मगर फिर भी हम तुम पे मरते हैं, ऐसी एनर्जी में आ जाती है ना डीएफ। तो ऐसा ही दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है, न्यू बिगिनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, पास्ट को लेट गो कर दिया है उन्होंने। एंडिंग पे आप खड़े हैं, ट्रांजिशन पॉइंट पे आप खड़े हैं, सडन कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। लॉस और ग्रीफ के लिए तैयार हो जाइए। अगर कुछ छोड़ के आएंगे तो जरूर वो शोक मनाएंगे, तो कुछ ना कुछ छोड़ कर ही पाना पड़ता है। पहले क्या वो सोच रहे थे कि वो छुप छुपा कर आपसे रिलेशनशिप रखेंगे, तो ये मेंटेलिटी उनकी थी, मगर वो तो भगवान करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हमेशा उन्होंने 7 ऑफ सोर्ड बता रहा है, धोखा किस लिए दिया? थर्ड पार्टी को चुनते थे हमेशा, थर्ड पार्टी के सिखाने पर ही आपके खिलाफ जाते थे, आपके खिलाफ कान भरती थी थर्ड पार्टी, तो आपके खिलाफ हमेशा रहते थे वो। तो अभी भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर होंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे, कोल्ड बिहेवियर देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है, आप बर्फ की तरह, कुल्फी की तरह जम जाओगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर उन्होंने मुंह में हैरिसन का ताला लगा के बैठे होंगे। क्यों? उन्हें डिफरेंसेस भी अब मैटर कर रही है, और साथ में ट्रस्ट इशू भी है। आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो लौट जाएंगे अपनी फैमिली के पास, अनमैरिड हो या मैरिड हो, ऊर्जा यही दिख रही है। और किसी किसी की रियूनियन विद इन अ मंथ। 2 कार्ड आए हैं और 3 कार्ड आए हैं जो रीयूनियन को बता रहा है। आपके पार्टनर एक्स लौट रहे हैं आपकी जिंदगी में। किसी किसी का हो सकता है टेम्पररी आए, 2 दिन बात करें फिर गायब हो जाए, मगर किसी किसी का परमानेंट दिख रहा है। ये 3 कार्ड बता रहा है इस साल धूम धड़ाके से आपकी शादी होगी या एंगेजमेंट होगा, ऐसा ही एनर्जी है। 11 का साइन, ट्विन फ्लेम को सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखती है। हर नंबर का एक मीनिंग होता है। थोड़े से हाथ पैर हिलाइए। जब कोई ट्विन फ्लेम मुझे नंबर भेजती है ना, मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए आता है कि एक इंसान अपने घर में बैठा हुआ है, 24 घंटा किसी को याद किए जा रहा है। और जैसे हम जोमेटो से चाउमीन वगैरह मंगाते हैं ना, उसी तरह एक मैसेज भेज देता है, ये नंबर मुझे बहुत दिख रहे हैं, बड़ा एहसान कर दिया नंबर दिख रहे हैं तो, है ना। मतलब आपकी जर्नी में आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपको एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है। वो रीडर का सिर दर्द है, तो रीडर का सिर दर्द नहीं है। जर्नी आपकी है, कंप्लीट करना है करो, नहीं तो मैं यही कहती हूँ भाड़ में जाओ। पहले क्या था, मैं बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती थी शुरू शुरू में, जब मैं नई नई रीडिंग करना शुरू किया था। अब मैं कन्विंस नहीं करती, अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करती हूँ। मैं टू दी पॉइंट बात करना, वो च्युइंगम की तरह बहुत सी डीएफ खींचती रहती है। देखिए, माँ बाप झूठी तसल्ली देते हैं, रीडर झूठी तसल्ली नहीं देता है, और ना ही कोई कंसोल करने जाता है कि मान जाओ। मानना है मानो, ना मानना है ना मानो। मेरा काम है आपको बताना, आपको तसल्ली दिलाना मेरा काम नहीं है। तसल्ली आपको खुद लेनी है अपने आप। कोई कोई कहती है कि मैंने दूसरे रीडर से पता किया है, मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूं, तो अच्छी बात है। फिर दोबारा मेरे को क्यों मैसेज किया? फिर ट्विन फ्लेम नहीं हो, अच्छी बात है, तो जल्दी से मूव ऑन करो। फिर मेरे को फिर कांटेक्ट क्यों किया? अब देखते हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस। देखिए, अहिंसा रखिए, गुस्सा मत होइए और हिंसा मत रखिए, अहिंसाकारी बनिए। इतना बदला रिवेंज मत लीजिए, ठहंगा मत दिखाइए अपने ट्विन को। यही आज की गाइडेंस है भगवद गीता से। ये मेरे एक क्लाइंट हैं पंजाब के, जो कहते हैं डीएम की बहन ने कॉल किया था और वो फाइनेंशियली हेल्प मांग रहे हैं, तो मैं राशन क्या उनका भरवा दूं? नहीं भरवाना है। कई बार बता चुकी हूं, नहीं भरवाना है। अब जिनके पार्टनर यूनियन में आएंगे वो अब आपको कन्फेस करेंगे, दिल में हो तुम,
आंखों में तुम पहली नजर से